अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मरियम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मरियम। आज प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल लास्ट टाइप के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले इसकी 3 टाइप्स के मुतालिक मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये इसकी लास्ट टाइप है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इन चारों टाइप्स की एक वीडियो मज़ीद बना दूँ, जिसमें आपको मैं इन चारों का डिफरेंस भी बता दूँ और एक साथ इन चारों को गो थ्रू दोबारा से करवा दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप देखें तो इसके नाम में ही आपको पिछले 2 टाइप्स जो हमने प्रेजेंट की हैं उनका एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। यानी एक हमारे पास टाइप थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक थी प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें ये दोनों नाम इकट्ठे आ गए हैं, तो यहीं से आपने अपने माइंड में एक चीज़ तो पक्की कर लेनी है कि इसमें पिछले दोनों जो ये काइंड्स गई थी ना, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा। यानी कि कुछ चीज़ें हम परफेक्ट वाली लेंगे, कुछ कॉन्टीन्यूअस में से ले लेंगे, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे जी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहली चीज़ हमेशा की तरह आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके ही हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इनकी आइडेंटिफिकेशन में जी लास्ट पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला है बता रहा है कि टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट का है। और इससे पीछे वाली टाइप, अब आपके यहाँ पर सवाल ज़हन में आएगा कि इससे पीछे वाली टाइप जोन सी है रहे रही है, देखकर तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये कैसे पता चलेगा, तो इसके अभी मसला भी हल कर देते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कंटिन्यूअस वाली है, लेकिन इसमें हमें पता ये तब चलेगा अगर तो रहा रही वाला जुमला है और साथ में बीच में वक्त शामिल हो गया है, टाइम शामिल हो गया है, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। अगर मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ, ये सिंपली एक सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, रहा रही वाला जुमला यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 2 बजे से खाना खा रही हूँ, साथ टाइम की जो एडिशन हुई है इसने हमें ये फ़ौरन से बता दिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है जी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं जी हैज़ बीन, हैव बीन। जिन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और हैव बीन हम यूज़ करेंगे आई, वी, दे, यू या प्लूरल थिंग्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। थर्ड थिंग जो हमारे पास आती है दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, अब ये आपने किसी ने नोटिस अगर ना किया हो तो मैं ये बता दूं कि देखिए हैज़ और हैव इसने किस में से लिया, परफेक्ट वाले टेंसेस में से उठा लिया, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है इसमें, और ये किस में से ले लिया, कॉन्टिन्यूअस में से। जैसे ही मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसमें इन दोनों टेंसेस के कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ होंगे, क्योंकि इसमें परफेक्ट वाला भी रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, कॉन्टिन्यूअस का भी नज़र आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस का इसने ले लिया जी फॉर्म ऑफ वर्ब, और परफेक्ट वाले में से इसने हैज़ हैव ले लिया और साथ बीन लगा हुआ है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब ये जो टाइम बीच में ऐड हो जाएगा उसके लिए भी तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होंगे, यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। अब सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा, जब वक्त बहुत डेफिनेट है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं 2 बजे से खाना खा रही हूँ, तो 2 बजे एक एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट डे, कोई भी डेट अगर शो हो रही है तो हम उसके लिए सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है, अगर मैं 2 बजे की बजाय कह दूँ मैं 2 घंटे से खाना खा रही हूँ, तो कौन से 2 घंटे, तो वो डिफाइन नहीं है कि कौन से वाले 2 घंटे, तो फिर मैं फोर का वर्ड यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। अब ये सिंस और फोर लगेंगे कहाँ, ये हम रूल्स में जाकर देखते हैं। रूल्स इसके कुछ उसी तरह हैं, वही हमारा तरीक़ाकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पर आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसमें भी देखिए सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, देन आते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन लगाने हैं, वो मैंने इधर लिख ली है याद दहानी के लिए। उसके बाद आती है जी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्योंकि इसमें वक्त भी हमने शामिल करना है, तो वो हम लास्ट पर सिंस और फोर लगाकर, यानी अगर तो वक्त डिफाइन होगा, डेफिनेट होगा तो सिंस लगा देंगे, और अगर कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है तो हम फोर लगा देंगे, और साथ ही जो भी टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर जो भी आगे है वो हम लास्ट पे लिख देंगे। नेगेटिव में आप क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद नोट आता है। अब आपने इसका हेल्पिंग वर्ब चूँकि है हैज़ बीन और हैव बीन, तो नोट जो सा है वो हैज़ बीन और हैव बीन के मिड में प्लेस करेंगे, यानी हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, हैव नॉट बीन। ठीक है, हैज़ या हैव लगाने के बाद नोट आएगा और फिर बीन आएगा।
यहाँ पर मैं हैज़ नहीं मैंने लिखा, मैं वो भी लिख दूँ, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना होगा वो हम लगाएंगे। देन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगाने के बाद टाइम ऐड करेंगे। इंट्रोगेटिव में सिंपली हैज़ हैव आ जाएंगे स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन। ठीक है, जैसे हमने नोट को मिड में प्लेस किया था इन दोनों के, इसलिए हैज़ हैव स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट देन बीन। जब हम आगे एग्जाम्पल में करेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फोर लगाएंगे और लास्ट पे आपने जो टाइम ऐड करना है। चलिए इसके एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। जी, तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। अली 2012 से यहाँ रह रहा है। सबसे पहले सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट पे है तो सेंटेंस कहाँ से है, प्रेजेंट में से है। उससे पीछे वाले वर्ड को देख के लग रहा है कंटिन्यूस में से, लेकिन इसमें टाइम ऐड हो गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस हो गया। ठीक हो गया, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले किसी भी जुमले में हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो अली इज़ द सब्जेक्ट, अली। उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और अली के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ से पहले वर्ब निकालें, क्या है, रहना, रह रहा है, तो रहना जो सा है वो वर्ब है, तो रहना मतलब लिव। ठीक है, और हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है। अली हैज़ बीन लिविंग, यहाँ रह रहा है तो हेयर लगा देंगे साथ, लिविंग हेयर। अब अच्छा जी, अब बात आ गई मेन। यहाँ तक तो हम तकरीबन उसी तरह करने के साथ सिंपल करते हैं। अब 2012, अब उसने आपको ये नहीं कहा कि वो 12 साल से यहाँ रह रहा है, फिर हमें पता ही ना होता कौन से 12 साल। वो कह रहा है जी 2012 से रह रहा है, यानी उसने एग्जैक्ट आपको एक ईयर दिया है, तो ये डेफिनेट टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा जी सिंस, आगे उसने 2012 कहा है तो हम एज इट इज़ 2012, ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, मैं दोपहर से कपड़े धो रही हूँ, सेंटेंस आइडेंटिफाई करें। हूँ आया लास्ट पे तो प्रेजेंट का है, और रही आया तो कॉन्टिन्यूस जो हो रहा है, लेकिन चूंकि साथ दोपहर, ये देखें ये भी एक वक्त है, टाइम है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो दोपहर है, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो 2 घंटे से या 3 घंटे से, अब दोपहर एक डेफिनेट टाइम है। अब ये रात से तो नहीं लिंक कर सकता, सुबह से तो नहीं कर सकता, इसकी अपनी एक पहचान है ना, दोपहर, सुबह, शाम, रात, तो ये भी डेफिनेट टाइम में ही आते हैं, तो इसके लिए भी सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सबसे ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो मैं जो सा स्टार्ट में आई के साथ हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। अब इसमें मुझे क्या, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। कपड़े धोना जो सा है वो वर्ब है, तो वॉश है, और वॉश के साथ हमने आईएनजी भी लगाना है, वॉशिंग। आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट तक हम पहुँच गए, अब सिंस फॉर लगाना है। तो दोपहर मैंने आपको बोला डेफिनेट है, तो सिंस आफ्टर नून। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला देखें, वो 2 घंटे से सो रही है। ठीक है, सेंटेंस आइडेंटिफाई करें। अब तक समझ आ गया होगा, लेकिन मैं इतनी बार ये बोल रही हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाए। ये प्रेजेंट से है और रही बता रहा है कंटिन्यूस है, लेकिन 2 घंटे टाइम भी ऐड हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक हो गया। अब मुझे इसको अटैम्प्ट करना है। मुझे बताएं 2 घंटे, भाई कौन से 2 घंटे, एग्जैक्ट तो नहीं पता, 2 बजे, 3 बजे, रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो ये डेफिनेट टाइम नहीं है। इसके लिए हम फोर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो शी के साथ हैज़ बीन लगेगा, शी हैज़ बीन। सोना वर्ब है, तो स्लीप के साथ आईएनजी भी लगाना है, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया। तो ये इसी को आप जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इनके मिड में नोट प्लेस कर देंगे। अगर मैं इसी को नहीं वाला बना दूँ, वो 2 घंटे से सो नहीं रही है, तो हम कर देंगे सेंटेंस को कुछ इस तरह से, शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और अगर इसको इंट्रोगेटिव बना दें, क्या वो 2 घंटे से सो रही है, तो हैज़ स्टार्ट में, बस इन दोनों ने जगह चेंज करनी है, हैज़ शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।